मुख्तार की तरह ही उसके बेटे अब्बास की होगी मौत? यह सवाल जब से अब्बास के जहन में आया है, जेल से बाहर जैसे ही यह खबर आई है, तमाम मुसलमानों में हाहाकार मचा हुआ है। चलिए क्या है पूरी कहानी, बताते हैं तफसील से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्तार वाला खौफ अब्बास को क्यों बेचैन कर रहा है? क्या अब्बास भी सलाखों के पीछे मरने वाला है? क्या अब्बास को होगा जो मुख्तार को हुआ? माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी के परिवार पर नई आफत आ गई है। मुख्तार के हिस्ट्री सीटर बेटे पर कानून का सिकंजा कसता जा रहा है। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी पिछले कुछ दिनों से बेहद बेचैन है, क्योंकि मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को अपने पिता वाला डर सताने लगा है। क्योंकि योगी राज में माफिया रहे मुख्तार अंसारी के I-191 पर बड़ा एक्शन हुआ है। आज की तारीख में पूरा गैंग पंचर हो गया है। मुख्तार और उसके गुर्गे की अरबों की संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है। गिरफ्तारी के डर से मुख्तार की बीवी अंडरग्राउंड है, यानी मुख्तार गैंग करीब करीब नील बटे सन्नाटा हो गया है। मुख्तार की मौत से पहले से ही मुख्तार अंसारी की बीवी अफसा अंसारी फरार है। बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल से बाहर आने के लिए अदालत में अर्जी पे अर्जी डाल रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। छोटा बेटा उमर अंसारी जमानत पर बाहर है, यानी पूरा परिवार सिस्टम की सख्ती से हलकान है। मुख्तार की मौत के बाद एक झटके लग रहे हैं। सबसे ताजा झटका अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी के जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब्बास अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट जमानत मामले में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब्बास अंसारी ने जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी के अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। योगी सरकार की सख्ती के बाद मुख्तार का गैंग खंड खंड हो चुका है। खासकर मुख्तार की मौत के बाद जैसे कि उसके गैंग की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मुख्तार के गुर्गे या तो एनकाउंटर में मारे गए हैं या फिर सलाखों के पीछे हैं। वहीं जो बाहर हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं, हर पल खौफ के साए में गुजर रहे हैं। मुख्तार की बीवी अफसा अंसारी भी फरार है। मुख्तार के बाद अब उसकी बीवी को लेकर यूपी सरकार की सख्ती कैसे और बढ़ गई है, इसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी के जेल से बाहर निकलने के सपने को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे तार तार कर दिया। एक वक्त था मुख्तार अंसारी की तरह अब्बास अंसारी की सिर्फ मूछें ही नहीं, शब्दों में भी वैसे ही तलखी थी। सिस्टम को सूली पर टांगने की वैसी ही धमकी थी, बाहुबल की वैसी ही अकड़ थी। जब मुख्तार अंसारी जिंदा था, जब खुद सलाखों से बाहर था, लेकिन अब जेल की चार दीवारी में बंद यही अब्बास अंसारी खौफ में है। इसी जड़ में अब्बास अंसारी पर कानून की नई चोट है। जेल में खौफ है, अजीब सा डर है। ऐसा इसलिए है कि मुख्तार की तरह अब्बास अंसारी भी गैंगस्टर एक्ट की मार झेल रहा है। मुख्तार की तरह अब्बास अंसारी को भी जेल में हमले का डर सता रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जेल में कैद मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट से परेशान था। वही एक्ट उसके बेटे अब्बास अंसारी पर कैसे लगा? अब्बास अंसारी समेत 5 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस चल रहा है। अब्बास के खिलाफ चित्रकूट के करवी थाने में केस दर्ज हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास का गैंग चित्रकूट में रजिस्टर्ड है। उसके गुर्गे वसूली करने आते हैं। चित्रकूट की रगौली जेल में बंद रहने के दौरान गैंग चलाकर रंगदारी वसूलने और लोगों को धमकाने डराने का उस पे इल्जाम है। अब्बास अंसारी चित्रकूट के जिला के रगौली जेल में बंद था। तब उसकी पत्नी निकत अंसारी बेरोक टोक उससे मिलने जाती थी। जेलर दफ्तर के पास वाले कमरे में 3-3, 4-4 घंटे बेहद गुप्त मुलाकात होती थी, और ऐसा 1-2 बार नहीं, लगातार हो रहा था। तब इस मामले में जेल के बड़े बड़े अफसर नप गए थे। जेल डीजी आनंद कुमार ने जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर समेत 8 जेल कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया था। निकत अंसारी को जेल हुई थी।
निकत अंसारी 188 दिनों तक जेल में बंद रही थी। बाद में जेल से अब्बास अंसारी के करीबियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत शिकंजा कसा गया था। गैंगस्टर एक्ट को लेकर अब्बास अंसारी बेचैन है। अंसारी कुनबे में खलबली मची हुई है। हालांकि जिस तरह से योगी की पुलिस सर्वेलांस कर रही है, उससे उम्मीद है आज नहीं कल जरूर सलाखों के पीछे जाएगा, क्योंकि योगी सरकार का एक्शन जारी है। मुख्तार गैंग 605 करोड़ से अधिक संपत्ति को सरकार अब तक जब्त और ध्वस्त कर चुकी है। मुख्तार और उसके IS 191 गैंग के सदस्यों को 317 करोड़ 97 लाख की प्रॉपर्टी सीज की गई है। 287 करोड़ की संपत्ति कानूनी कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दी गई है। अंसारी के काले साम्राज्य का हिसाब करने के लिए योगी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। अब्बास पर कसा यह कानूनी शिकंजा इसी की नई कड़ी है। यही वजह है अब्बास अंसारी डरा हुआ है। वो कासगंज जेल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन हर बार कोर्ट से मायूसी मिल रही है। इसीलिए सवाल उठ रहा है, माफिया मुख्तार अंसारी वाला खौफ अब अब्बास अंसारी को क्यों बेचैन कर रहा है? क्या अब्बास अंसारी का भी वही अंजाम होगा जो मुख्तार अंसारी का हुआ था? तो आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।